मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। बोर्ड में नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रोग्राम रखा गया। हमें सौगात मोदी में शिक्षा दे दीजिए। पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आज का बड़ा सवाल, क्या वक्फ संशोधन बिल से बढ़ेगी पारदर्शिता या बढ़ेगा विवाद? राज्यसभा में लंबी बहस के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन बिल हो गया पास और अब यह बिल जा रहा है राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए। राज्यसभा में 12 घंटे से ज्यादा चली मैराथन चर्चा के बाद बिल को 128 वोटों के समर्थन और 95 विरोधों में मंजूरी मिली है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में भी इस बिल को 12 घंटे की बहस के बाद पास किया गया था। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास, नया कानून या नया विवाद? मोदी सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ पर वार। पीएम बोले पारदर्शिता आएगी, विपक्ष तैयार, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जेडीयू के 5 मुस्लिम नेता नाराज, छोड़ी पार्टी। खड़गे बोले सरकार की मंशा ठीक नहीं। पहला जुमा, कई शहरों में हाई अलर्ट। क्या मुस्लिमों की जमीन छीनी जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया एक बड़ा सुधार। सुबह एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, यह कानूनन ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब व पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, सालों से वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी हो रही थी और इससे मुस्लिम महिलाओं, गरीबों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। वही विपक्ष ने इस बिल से कतई सहमत नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा, संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। डीएमके और आप भी इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वे बोले, ये बिल गरीबों की जमीन छीनकर अमीरों को देने की तैयारी है। जेडीयू ने किया सरकार का समर्थन तो और पार्टी के 5 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था, सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला ले। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा, वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। इधर विपक्ष वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बाद अब कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वे बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने यह जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, संविधान की रक्षा के लिए हम हर मंच पर आवाज उठाते रहेंगे। हमें सौगात मोदी मिली, हमें सौगात मोदी में सीट की समझे नहीं चाहिए। हमें सौगात मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगात मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगात मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है, ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगात मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। मैं सरदार हूँ और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे। ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। मैं ज्यादा रेपुटेशन ना करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही 31 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र का समापन हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सत्र में वक्फ बिल समेत 16 विधेयक पास किए गए। सदन की प्रोडक्टिविटी 118% रही। वही बिरला ने वक्फ बिल को लेकर सोनिया गांधी को नसीहत दी। इस पर विपक्षी सांसदों ने बिरला के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया ने बिल के पास होते वक्त संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। जेडीयू ने बिल का सपोर्ट किया। 5 मुस्लिम नेताओं ने विरोध में पार्टी छोड़ी। जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया तो बिल को समर्थन देने से नाराज 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मालिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और मोतीहारी की ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल है।
रिजिजू बोले कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया। वोट में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और संसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। संशोधन बिल में हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। रिजिजू बोले वक्फ बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट और अब के ड्राफ्ट को देखें तो कई चेंज हमने किए हैं। ये चेंज सबके सुझाव से ही हुए हैं। जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं। सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र का नियम है, जिसका बहुमत होता है वही सरकार बनाता है। खाड़गे ने कहा मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खाड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको देंगे ये सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे मुझे पता नहीं। अंबानी, अडानी जैसे लोगों को खिलाएंगे ये भी मुझे पता नहीं। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले ले, इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाए। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है, संशोधन के खिलाफ है। वहीं उन्होंने अनुराग ठाकुर के आरोपों पर कहा कि मेरे परिवार के पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास वक्फ की कोई जमीन नहीं है। अनुराग ठाकुर या तो इस आरोप को साबित करें या इस्तीफा दें। खाड़गे बोले विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया है, इसका मतलब इसमें खामियां हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हर वक्त ठीक नहीं है। ये दान देने और दान लेने का मामला है। दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है। इन्हें ध्यान में रखने की जगह अपने माइनॉरिटीज के हकों को छीनने की कोशिश की है। उधर नड्डा बोले उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगा। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में जेपी नड्डा ने कहा कि हमें उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगा। 2013 में उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक ये नहीं कि हम आपकी ही बात माने, वाद विवाद तर्क पर होगा। इधर संजय राउत ने कहा मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बिल के खिलाफ में कहा कि आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होने लगी। आप लोग उनको चोर बोलते हो कि मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। 40,000 कश्मीरी पंडितों की जमीन वापस नहीं मिली और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सरकार को उस जमीन की चिंता करना चाहिए जो चीन ने कर रखी है। भाई आरजेडी सांसद बोले इस देश के हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे की आदत है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिल के खिलाफ कहा कि बहुमत आजादी की गारंटी नहीं होता है, जहां चाहे खुदाई करके चीजों को तलाशा जा रहा है। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। इस आदत को मत बदलिए। संजय सिंह बोले वक्फ संशोधन विधेयक पर आए सुझावों को सार्वजनिक किया जाए। आप सांसद संजय सिंह ने बिल के विपक्ष में कहा कि ये सरकार बोलती है कि मुसलमानों का भला कर रहे हैं, पूरी सरकार में एक भी मुस्लिम नहीं है। इस बिल के बाद धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा किए जाने का काम किया जाएगा। नहीं है मान्यवर। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। 2 नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज
वक्त की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। ये संपत्तियां ये लोग अपने दोस्तों को देंगे। इस बिल पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध किसी को खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और अब बात करते हैं जमीनी हालात की। आज पहला जुमा है। बिल के पास होने के बाद यूपी के कई शहरों में तनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। तो एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता और सुधार का नाम दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे मुस्लिमों के अधिकारों पर हमला बता रहा है। बिल अब राष्ट्रपति के पास है और उसके बाद तय होगा इसका भविष्य। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या यह वाकई सुधार है या एक और सियासी हथकंडा? दोस्तों, इस पर अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।